बेटा इतने सारा गुफट लाने की क्या ज़रूरत थी हमारे लिए, बस तुम ही आ गए यही काफ़ी था। चाची ये सब मैं अपनी पसंद से लाया हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, अब आप लेने से इनकार नहीं कर सकती। ले लो रुखसार बेगम, बच्चा बहुत प्यार से लाया है। इकबाल अपना गुफट पकड़ते हुए वही सोफे पर बैठ गए। हमाद मेरा गुफट कदर है, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तानिया कब से इंतज़ार में बैठती अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत अहम चीज़ लाया हो, अब तुम्ही सेहर का मोबाइल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल लाया हूँ, वो भी बिल्कुल न्यू मॉडल। हमाद मोबाइल तानिया के आगे कर गया। तानिया ने मोबाइल पकड़ तो लिया मगर कुछ खास खुश नहीं हुआ इसे। हमाद से कुछ स्पेशल चीज़ की तवक्को थी। सेहर के लिए क्या लाए हो? तानिया मोबाइल पकड़े गोया हो, सेहर के लिए तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ लाया हूँ। हमाद अपने पैनट की जेब से एक डब्बी निकालते हुए सेहर की तरफ बढ़ा। सेहर जो रुखसार के साथ बैठी थी, हमाद को अपनी तरफ आता देख गुड़बड़ा गई। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हमाद डब्बी सेहर के आगे किए इसे के चेहरे को देखने लगा। मुझे नहीं चाहिए, सेहर का इनकार हमाद को सख्त नागवार गुजरा। कितने अरमानों से इसके लिए लेकर आया था, इसे देखने के बाद सब से पहला ख्याल ही इसे सेहर का आया था। ले लो बेटा, ऐसे इनकार नहीं करते, चलो पकड़ लो। रुखसार के कहने पर सेहर हमाद के हाथ से डब्बी थाम गई। सेहर खोल कर देखो क्या है इसमें। तानिया भागती हो इसके सर पर जा पहुंची। सेहर ने जब डब्बी खोली तो बीच बहुत खूबसूरत हार्ट शेप पेंडेंट था। वाओ कितना प्यार है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। सेहर तुम ये मोबाइल रख लो और मुझे ये दे दो। तानिया सेहर से पेंडेंट लेते हुए इसे मोबाइल पकड़ा गई। हमाद का गुस्सा हुआ, वो पेंडेंट सिर्फ वो सेहर के लिए लाया था, ऐसे कैसे कोई और ले सकता था। तानी वो मैं सेहर के लिए लाया हो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। हमाद अपना गुस्सा बेचे बोला, नहीं मुझे यही वाला चाहिए, आप सेहर को दूसरा ला दी जाएगा। तानी बेटा ये गलत बात है, ये हमाद भाई सेहर के लिए लाया है, चलो सेहर को वापस करो। हमाद बोल रहा है ना कि वो तुम्हें दूसरा ला दे गा। नहीं मैं यही रखूंगी, मुझे नहीं चाहिए दूसरा। तानिया गुस्से से बोलते हुए अंदर कमरे में चली गई। कोई बात नहीं, अगर तानी वो रखना चाहती है तो रख ले, मैं मोबाइल रख लो गई। वैसा भी सेहर का मोबाइल भी ज़्यादातर तानिया ही यूज़ करती थी। तानिया को हर वो चीज़ चाहिए होती थी जो सेहर के लिए आती थी, यहाँ तक ड्रेस भी वो सेहर के इस्तेमाल करती थी। हमाद गुस्से से अपनी मुट्ठी बेचे अपने पौरशिन की तरफ चला गया। पता नहीं कब बड़ी हो गई ये लड़की, मुझे तो बहुत टेंशन होती है। इसकी मामा आप क्यों परेशान होती है, अभी बची है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ठीक हो जाए, वरना इसका पागलपन तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सितारा सितारा सितारा, चलो जल्दी से रेडी हो जाऊं, गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। सेहर ये लो ड्रेस, ये हमाद ने भेजी है और बोला है आज रात पार्टी मैं तुम्हें यही पहनना है। रुखसाना ड्रेस बेड पर रखे बाहर चली गई। वाओ कितनी प्यारी ड्रेस है, सब अच्छे अच्छे गुफट तुम्हें ही देते है, लगता है मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तानिया ड्रेस को पकड़े देखने लगी। ब्लैक फेरी फराक जिस पर बहुत उम्दा वाइट स्टोन का काम हुआ था, फुल फराक स्टोन से बढ़ी पड़ी थी। ऐसी बात नहीं है तानी, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम ये पहन लो, मैं कुछ और पहन लो गई। सच कह रही हो, ये मैं पहन लो? हम सच बोल रही हो, तुम ये पहन सकती हो। नहीं रहने दो मामा, फिर गुस्सा करे गई कि तुमने सेहर की ड्रेस क्यों पहनी। तानिया ड्रेस वापस बेड पर रखे खड़ी हो। नहीं कुछ कहती, मैं खुद मामा से बात कर लो गई, तुम पहन लो और आइंदा कभी ऐसा सोचा ना कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता तो फिर देखना। सेहर तानिया को गले लगा गई। सितारा सितारा सितारा, सब मेहमान पार्टी में आ चुके थे और हमाद भी पार्टी में आ चुका था। ब्लैक टूपेस पहने, बाल जेल से सीख किए, बहुत हैंडसम लग रहा था। जो भी मिला तारीफ किए बना ना रह सका। हमाद सब से मिलते हुए डरनेक काउंटर पर जा बैठा और सेहर का इंतज़ार करने लगा। सेहर को अपने दिए गए ड्रेस में देखने के लिए इसकी आंखें बड़ी बेचैन हो रही थी। हमाद में कैसी लग रही हो? तानिया तैयार हुए सबसे पहले हमाद के पास आ और इसे अपना ड्रेस खोलकर दिखाने लगी। तानिया को अपनी दी गई ड्रेस में देखकर हमाद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। तुम्हें किसने दी ये ड्रेस? ये तो मैंने सेहर के लिए भेजी
थी ना। हमाद दबी आवाज में अपनी लाल आंखें तानिया की आंखों में डाले बोला, मुझे सेहर ने दी, इसे ये ड्रेस पसंद नहीं आ तो इसने मुझे दे दी। मी ने बोला भी इससे कि हमाद ने इतने प्यार से दी है, पहन लो, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैंने पहन ली। सेहर कहा है। हमाद अपना गुस्सा कंट्रोल किए बोला, वो वहाँ मामा के पास है। तानिया इशारा करते हुए अपने हंटों पर मुस्कुराहट सजाए अपनी फरंडस के पास चली गई, जो कब से खड़ी इसका ही इंतजार कर रही थी। सितारा सितारा सितारा, वाओ तानी यार, तुम तो बहुत सनदर लग रही हो, कितनी प्यारी ड्रेस है, कहाँ से ली? मैंने नहीं ली, हमाद ने गुफट की है। क्या कह रही हो यार, तुम्हारा वो कज़न कितना हैंडसम हो गया है, एक मिनट भी मैं इससे नज़र नहीं हटा पाई। तुम्हारी और इसकी जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है, पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने इसका निकाह तुम्हारी बड़ी बहन के साथ कैसे करवा दिया। वो दोनों साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लाइबा हाथ में कॉलडरनट का गिलास पकड़ा तानिया के तासुरात देखने लगी जो इसकी बातों पर बदल रहे थे। लाइबा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, मुँह तो है नहीं थी, और बाप काम के सिलसिले में इतना मसरूफ रहता था कि इस पर कभी तवज्जो ही ना दी थी। कॉलेज में 2 बार एक ही क्लास में फेल हो चुकी थी और हर लड़का इसका दोस्त था। तानिया की दोस्तों ने इसे इससे दोस्ती करने से बहुत मना किया, लेकिन इसने इनकी एक ना सुनी और लाइबा के लिए अपनी सच्ची दोस्तों को भी खो दिया। अगर तुम्हारी जगह में होती तो अभी तक ऐसे लड़के को अपना बना चुकी होती। लाइबा डरांट का एक सीप लेते हुए मुस्कुराती हुई बोली, हमाद मुझसे ही प्यार करता है, वो तो घर वालों ने ज़बरदस्ती इस की शादी सेहर से करवा दी। तुम देखना बहुत जल्द हमाद सेहर से तलाक लेकर मुझसे शादी करेगा। तानिया हमाद की तरफ देखते हुए बोली, जिसकी नज़रें सेहर पर टपकी हुई थी। इसे देख लगता तो नहीं है इसकी शादी ज़बरदस्ती हो है, भी वो तुम्हारी बहन की तरफ ही देख रहा है। मैंने तुमसे बोला है ना कि वो मुझसे प्यार करता है। तानिया आंखों मैं गुस्से लिए लाइबा की तरफ देखकर बोली, अच्छा तुम सच कह रही हो, गई गुस्सा क्यों हो रही हो, रिलैक्स डार्लिंग। लाइबा तानिया को गले से लगा गई। सितारा सितारा सितारा, सेहर को देखने के बाद हमाद का गुस्सा थोड़ा से कम हुआ। सेहर रुखसार की दी हुई ब्लू साड़ी पहना, जिसके ब्लाउज पर मोतियों का काम हुआ था और पल्लू बिल्कुल सादा सा था। हाफ ब्लाउज में इसका दोदिया जिस्म चमक रहा था। हमाद चलता हुआ रुखसार और सेहर के करीब आया और रुखसार के कान में कुछ कहते हुए अपने पौरशीन की तरफ बढ़ा। तानिया उसी जगह जाकर बैठ गई जिस जगह कुछ देर पहले हमाद बैठा हुआ। एक लंबा सा सानस तानिया ने खींचा। हमाद की परफ्यूम की खुशबू को अपने अंदर उतार गई। उसी की बची और डरनट के गिलास को अपने लबों से लगाकर आंखें बंद कर गई और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे हमाद के लबों को छू रही हो। तानिया इस वक्त कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो इस कदर हमाद के प्यार में पागल हो चुकी थी कि ये तक फरमोश कर बैठी कि वो इसकी बहन का शौहर था। हमाद अपने रूम की बालकोनी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। सीने में जो आग लगी हुई थी, किसी भी सूरत कम नहीं हो पा रही थी। सेहर का इसकी भेजी हुई ड्रेस को अगनूर करना इसको तैश दिला गया था। हमाद सिगरेट मीना में डाले सलगा ही रहा था कि अपने पीछे इस दुश्मन जान की खुशबू को महसूस करते हुआ पलटा। सेहर जो रुखसार के कहने पर इसके लिए खाना लेकर आ थी, इसको बलकोनी में देखकर इसकी तरफ बढ़ी। हमाद के हाथ में सिगरेट देखकर सेहर हैरान हुआ। वो लड़का जो कुछ साल पहले इन चीज़ों से कोसों दूर था, अब ऐसे पी रहा था जैसे रोज़ का मामूल हो। तुम समझती किया खुद को। हमाद सिगरेट नीचे फेंके सेहर को कंधों से पकड़ा दीवार के साथ लगा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी ड्रेस ना पहनने की, कितने प्यार से बीफी थी मैंने वो ड्रेस। हमाद सेहर को कंधों से सख्ती से थामे चीखा। हमाद को इतने गुस्से में देख सेहर की आंखों से आंसू बहा निकले। अब वो इसे क्या बताती क्यों नहीं इसने ड्रेस पहना। तुम मेरे प्यार को, मेरे इश्क को झूठ समझती हो। पहले मेरा लिया गया पेनडनट इसे दे दिया, फिर मेरी भेजी और ड्रेस इसे दे दी। तुम चाहती किया हो मेरे, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरा पागलपन हो। पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम भी मेरे इस पागलपन में मेरा साथ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमाद सेहर के बालों को मजबूती से पीछे से पकड़ा, एक हाथ इसकी कमर में डाले अपने होंठ इसके होंठों पर रख गया और इसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारे खुद को सैराब करने लगा।
सेहर अपने हाथ इसे के सीने पर रखे इसे पीछे ही करती रह गई, लेकिन हमाद टस से मांस भी ना हुआ। कतरा कतरा करके सेहर की सांसों को पिए जा रहा था। तशनगी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, यहाँ तक कि सेहर के दोनों हाथों को पकड़े कमर के पीछे लगा गया ताकि वो को मुज़ाहमत ना कर सके। सेहर की आंखों आंसू से जारी थे, चेहरे सहने की शिद्दत से पूरा लाल हो गया था। हमाद के अमल में इतनी शिद्दत थी कि सेहर के लबों से निकलने वाला खून हमाद को अपने मिना में महसूस होने लगा था। हमाद का अमल ही इतना शिद्दत पसंद और तशनगी भरा था कि सेहर के होंठों को झंझोड़ कर रख गया था। हमाद प्लीज। हमाद के छोड़ने पर सेहर के मिना से टूटे फूटे अल्फाज अदा हुए। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा हुक्म ना मानने का। हमाद सेहर की गर्दन पर झुका काटने लगा। सेहर की दबी दबी चीखें बुलंद हो। हमाद प्लीज मुझे छोड़ दे। हमाद सेहर की बात को इग्नोर किए, इस के हाथों को आज़ाद किए, इसकी कमर में दोनों हाथ डाले, इसे अपने और करीब कर गया। सेहर के पूरा जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ी। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी मैं इतना ही तुम्हारी तरफ माइल होगा और मेरी शद्दतों में भी इजाफा होगा। तो बेहतर यही कि मुझसे दूर जाना बंद कर दो। हमाद साड़ी के पल्लू को नीचे गिराए, ब्लाउज को इसके कंधों से हटाए, वहाँ अपने लब रखे काटने लगा। हमाद सेहर अपने होंठ अपने लबों में डुबाए, अपने हाथों को इस के कंधों पर रख गई। हमाद की उंगलियां सेहर के पूरे बदन पर रक़्स कर रही थी। सेहर को अपनी जान जाती हुआ महसूस हो रही थी। पूरा जिस्म में एक अजीब से लहर दूर रही थी। तानिया जो सेहर के पीछे इसे ढूंढते हुए हमाद के रूम में आ थी, दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देख आंखों से लहू टपक गया। तानिया को सेहर की चीखें ससकियों तश दला गई। वो एक जौसत में गलदान जोर से ज़मीन पर गिराए कमरे से बाहर निकल गई। हमाद और सेहर ने जैसे ही किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी, हमाद एक झटके से सेहर से दूर हुआ और कमरे में देखने लगा, जहाँ को भी नज़र नहीं आ रहा था। हमाद के छोड़ते ही सेहर खुद को बामुश्किल संभाले, अपनी साड़ी का ब्लाउज ठीक करे, पल्लू सीट किए जल्दी से दरवाज़ा की तरफ बढ़ी। अगली बार मेरे बात मानने और मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा होगा। हमाद सेहर का हाथ पकड़ा, इसके लबों और गर्दन को दिखे, बोला जहाँ इसकी शद्दतों के निशान मौजूद थे। सेहर बना कुछ बोले, अपने हाथ को छोड़ाए कमरे से बाहर निकली। हमाद हवा में गहरा सांस भर गया। सेहर की सांसों को खुद में महसूस किए जैसे सरशार हुआ था। सितारा सितारा सितारा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमाद सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इसे किसी और का नहीं होने दोगी, नहीं होने दोगी। तानिया छत पर खड़ी नीचे की तरफ देखती हवा पागलों की तरह बोले जा रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तानिया हमाद और सेहर के लम्हे याद किए, अपने बालों को नोच गई। हमाद तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम कैसे मेरे अलावा कैसी और के पास जा सकते हो। तानिया वही दीवार के साथ बैठते हुए पीछे टेक लगा गई। दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंखों के सामने बार बार हमाद और सेहर के नज़दीकी के मंजर आ रहे थे। कुछ देर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ याद आने पर जल्दी से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करने लगी। हेलो लाइबा। लाइबा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे पास ऐसी दवा है जैसे खाकर इंसान का गम कम हो जाता और सुकून महसूस होता है। मुझे वो दवा चाहिए। लेकिन तानी, तुम्हें वो क्यों चाहिए? किया कुछ हुआ है? मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तुम मुझे बस वो दवा दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। तानी, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चुप हो जाऊं, मैं लेकर आती हो। तुम अपने घर की मेन गेट पर आ जाऊं, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तानिया कहते साथ ही फ़ोन रख गई और चलती हुई छत से नीचे मेन गेट की तरफ जाने लगी। तानी, ये लो, वो मेडिसिन में जैसे बताया है वैसा ही यूज़ करना, देखना तुम अपना सारा गम भूल जाऊंगी। कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम सुकून महसूस करोगी। शुक्रिया लाइबा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बाकी बात में तुम्हें कॉलेज में बताओ गई। अब मैं चलती हूँ वरना कोई देख लेगा। तानिया गले मिलती हुआ चुप छुपा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सितारा सितारा सितारा, सेहर अपनी गर्दन और कंधों को साड़ी के पल्लू से अच्छी तरह कोर करते हुए सबसे बचते बचाते अपने कमरे की तरफ गई। अपने कपड़े लिए सीधा वॉशरूम में घुसकर अंदर से लाक कर गई। कुछ देर तक दरवाजे से टक लगाए गहरा गहरा सांस लेते हुए आईने के सामने गई और अपने कंधे से साड़ी का पल्लू सरका गई।
होंठ के साइड पर कट हमाद के शदतों का नतीजा था। गर्दन और कंधे पर जगह जगह काटने की निशान। सेहर आईने में खड़ी, इन निशानों पर हाथ फेरने लगी। सफ़ेद रंगत की वजह से निशान और सुर्खी वाज़ा नजर आ रहे थे। सेहर तो हमाद से इतने साल दूर रहने का बदला ले रही थी, इसे तंग कर रही थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि हमाद इसके लिए इतना शिद्दत पसंद हो गया है कि इसकी दी हुई चीज़ भी को और पहन ले। इसे कहा बर्दाश्त था। सेहर के होंठों पर हल्की से मुस्कुराहट आ। सेहर की नज़र अपने पीठ पर गई, जो हमाद की मजबूत गिरफ्त होने की वजह से सारा सुर्ख हुआ पड़ा था। सेहर का बे-इख्तियार हाथ पीठ पर गया और वो लम्हा याद किए शर्मा गई। हमाद की इतनी शदतों के बावजूद भी सेहर को हमाद पर गुस्सा नहीं आया। अल्टा हमाद की क़ुर्बत इसे अच्छी लगी थी। अपने लिए हमाद का पागलपन देख एक अजीब सी खुशी मन में हुआ थी। सेहर जल्दी से शावर ऑन किए इसके नीचे खड़ी हो गई और फरश होकर बाहर निकली। अपने बालों को ड्रायर करके जल्दी से चादर ओढ़े लट गई। इससे पहले तानिया ये रुखसार इसके निशान देख सवाल जवाब करते। सितारा सितारा सितारा। तानिया पैकेट अपनी फराक में छुपाए कमरे में दाखिल होते साथ दरवाज़े को लॉक किए एक नज़र सेहर पर डाले। वाशरूम में घुस कर दरवाज़ा लॉक कर गई। जल्दी जल्दी से पैकेट खोले, पाउडर आईने के सामने से सारा सामान हटाए वहाँ पर डाल गई। तानिया के हाथ कांप रहे थे, आँखों से आंसू हनूस जारी थी। लाइबा के बताया हुआ तरीका इस्तेमाल करके भी पाउडर नाक के जरिए अपने अंदर ले गई। जैसे ही नरगिस तानिया के अंदर गया, तानिया का सर घूमने लगा। तानिया अपना सर पकड़े वही नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद तानिया के जिस्म में सुकून की एक लहर दौड़ी। आहिस्ता आहिस्ता तानिया अपने होश खोने लगी। दिमाग में सुकून सा महसूस होने लगा। तानिया कुछ देर यूं ही नीचे बैठी रही कि अचानक इसे हमाद अपने सामने दिखाई देने लगा। हमाद, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तानिया बुड़बड़ाती हो हमाद के गले लग गई और इसके चेहरे को हाथ में थामा इसके होंठों पे झपकी अपनी तशनगी मिटाने लगी। तानिया, ये सब गलत है। मैं तुमसे नहीं, सेहर से प्यार करता हो। तुम गलत कर रही हो। हमाद इसे खुद से दूर किए बोलने लगा। हमाद, ये गलत नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी क़ुर्बत की ज़रूरत है। जिस तरह तुम सेहर से प्यार कर रहे थे, मुझसे भी प्यार करो। हमाद, मुझे छोड़कर मत जाऊं। हमाद। तानिया हमाद को खुद से दूर जाता हुआ देख एकदम खुश में आ और आसपास देखने लगी जहाँ को नहीं था। हमाद, में अपना ख्वाब पूरा करके रहोगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लाइबा अपना मिना धुए वाशरूम से बाहर निकली और अपने कपड़े चेंज किए सेहर के साथ वही बेड पर लेट गई। नरगिस लेने से तानिया को वक्ती सुकून मिल गया था। तानिया को सेहर से नफरत महसूस होने लगी। अब पता नहीं ये नफरत किया तूफान बड़पा करने वाली थी सबकी जिंदगियों में, ये तो खुदा ही जानता था।